गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, कहानी बिल्कुल सच्ची है, गाज़ियाबाद की है, बहुत दुख भरी है। एक परिवार में दो बेटे होते हैं और मम्मी पापा होते हैं। बहुत अच्छी उनकी लाइफ चल रही होती है, क्योंकि सभी की बच्चे जब लिखते रहते हैं तो वही एक टारगेट माता पिता का होता है। तो इसी टारगेट में जो दो भाई होते हैं उनमें बड़ा बेटा जो होता है वो इंजीनियरिंग 12th करने के बाद में इंजीनियरिंग करने की सोचता है। तो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर वो आता है। तो उसके मम्मी पापा उसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला देते हैं। रहने वाले तो ये लोग गाज़ियाबाद के होते हैं, बट वो जाकर दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में उनका एक छोटा सा 3 कमरों वाला अपना मकान होता है। तो वहाँ पर वो रहते हैं। तो वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बेटा चला जाता है और वहीं पर वो पीजी में रहने लगता है। वहीं उसका खाना पीना सब अच्छे से रहता है। और तो चौथी मंजिल पर उस लड़के का अपना रूम होता है जहाँ पर वो रहता है। दो लड़कों ने मिलकर वो रूम लिया हुआ होता है। अब वो लड़का वहाँ चौथी मंजिल पर था, तो उस बाहर के शाम के समय जैसे अपनी लॉबी में से बाहर को झांकने लगते हैं, तो वो ग्रिल से अपने टेक लगाकर खड़ा हुआ था। तो अब पता नहीं उसका किस तरह से बैलेंस बिगड़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो लड़का ग्रिल से सीधा नीचे ज़मीन पर जाकर गिरता है। तो उस बच्चे की जो बहुत ही देखने में सुंदर और काबिल भी था, क्योंकि बीटेक में उसने नंबर फ्री सीट पर ही अपना दाखिला लिया था। तो वो बच्चा जब नीचे ज़मीन पर गिरता है तो सिर में ही उसके चोट आती है और उसके दिमाग की सारी याददाश्त मतलब चली जाती है। हालत उसकी बहुत ज़्यादा बहुत बेकार हो जाती है। तो वहाँ पर सभी लोग जो आते हैं वो उसको मिलकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उस लड़के को वहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि ये पुलिस केस है, पहले इसकी एफआईआर दर्ज कराइए। उसके बाद में एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। उस बच्चे के माता पिता को वहाँ बुलाया जाता है। तो माता पिता तो इस तरह से एफआईआर दर्ज कराते हैं कि मेरे बेटे को तो धक्का देकर नीचे गिराया गया है और मेरा बेटा ऐसे नहीं गिर सकता है, इतना समझदार और इतना होनहार था हमारा बेटा। उसके बाद में देखिए वो वहाँ से उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहाँ उस बच्चे में कोई सुधार नहीं होता। उसके शरीर में कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं आती, क्योंकि सिर में चोट लगी हुई होती है। तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर और दयनीय हो जाती है। वहाँ से फिर वो उसे दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पर भी उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। फिर उसके बाद लास्ट वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लेकर जाते हैं। वहाँ से भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, जबकि इम्प्रूवमेंट की ही सोच कर वो लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। उसका पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं, हर तरह से उसको दवाई गोली सेवा करते हैं लड़के की। अब उस बच्चे को लगभग 11 साल के आसपास हो चुके हैं, जिसका इलाज में उन माता पिता ने अपना मकान भी बेच दिया। मकान भी वो लोग बेच चुके हैं। जो 3 कमरों का उनका अपना दिल्ली में मकान था और वो किराए के मकान में आ गए हैं। जितना भी उनके पिता और भाई कमा कर लेकर आते हैं वो सारा उसी के इलाज में चला जाता है। तो अब एक माँ, जो दुनिया की कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन उस माँ को इतना मजबूर हो चुकी है वो, क्योंकि वो अपनी ज़मीन मकान सब चीज़ उस बच्चे के इलाज में लगा चुकी है, लेकिन उस बच्चे को डॉक्टर्स कह चुके हैं कि ये कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। इसी तरह तुम इसका ट्रीटमेंट दिलवाते रहो। और वो लड़का इतने दर्द में रहता है कि माता पिता भाई रिश्तेदार सब कोई भी उस लड़के के दर्द को सहन नहीं, मतलब उसको देखकर किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि अब ये लड़का जिंदा रहे। तो वो माँ भी अब उसकी मौत की दुआ मांगने लगी है, जो कि ये दुनिया का पहला वाक्या है। और उस माता ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि कोर्ट से उसे उसके बेटे को मौत दे दी जाए। लेकिन वहाँ पर कोर्ट में जाने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता। वो कोर्ट से भी यही कहा जाता है कि जिंदे इंसान को कोई भी नहीं मार सकता है, और ख़ासकर ऐसे इंसान को जो कि जिसे अपनी सुध-बुध ही नहीं पता है, सिर्फ़ वो दर्द में ही तड़प रहा है। अब उस माँ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जो खुद ये कह रही है कि मैं अपने बेटे की मौत चाहती हूँ। तो भगवान ऐसा जीवन, ऐसा वाक़या किसी भी औरत के जीवन में ना लाए कि उसको ऐसा करना पड़े। लेकिन देखिए ये है कि बच्चों की छोटी-सी गलतियाँ, छोटी-सी भूल एक बहुत बड़ा ऐसा कारण सदमा बन जाती हैं पेरेंट्स के लिए कि कोई समझ नहीं सकता। अब नहीं पता कि उस बच्चे को गिराया गया था, नहीं पता कि वो बच्चा अपनी गलती से डिसबैलेंस होके नीचे गिरा था।
लेकिन उसके माता-पिता की और भाई की छो पूरी लाइफ़ अब इस टाइम ख़त्म हो चुकी है। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है और ना ही वो लड़का ठीक हो सकता है। ठी डॉक्टर्स उसको जवाब दे चुके हैं, लेकिन वो इस तरह दिन-रात तड़पता है दर्द में कि माता-पिता उसको नहीं देख पाते। तो अब सुप्रीम कोर्ट से माँग की गई है, तो मेरी यही गुज़ारिश है आज के जवान युवा पीढ़ी से कि कोई भी ऐसी हरकत मत किया करो जिससे कि इतना बड़ा खामियाजा परिवार वाले और घर वालों को भरना पड़े। अगर मेरी कहानी ये सच्ची घटना है, तो अगर आपको अच्छी लगी है, आपको नहीं पता इस बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि बच्चे अपने समझदारी से आगे बढ़ें और समझदारी के साथ बाहर रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।